अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कुदरत का कानून इतना पावरफुल है, इससे ऊपर किसी का बॉडी नहीं हो सकता है। दैट्स इट। क्योंकि जो भी तीर्थंकर का बॉडी भी देने वाला कौन है? कुदरत। चलाने वाला कौन है? तो बॉडी कैसे ऊपर जाएगी? दैट इज द फंडामेंटल क्वेश्चन है। ये खत्म हो गई बात। फिर दुनिया को जो कहना है वो तो कह सकते हैं, हम क्या करें? ये डिक्लेरेशन आपका है। नहीं, मेरा मतलब मैं तो सनातन सत्य बोल रहा हूँ। मेरा मतलब मैं आई एम नॉट क्रिएटर। मेरे को जो विजन में क्लियर दिखता है वही तो मैं बताऊंगा। दुनिया माने न माने वो मेरा विजन थोड़ी है। आपका मतलब ये डिक्लेरेशन सनातन सत्य का है। यस। बट कोई भी मतलब बड़े से बड़े आचार्य भी हमको ऐसा बोलेंगे, वो रूल आप पे लागू नहीं होता है। आप ये मत समझो ऐसी दशा है क्या आपकी? ठीक है, इज ओके। तो मतलब कंपैरिजन जब वो ऐसा बोल देते हैं फिर क्वेश्चन मतलब बुद्धि। आप जो थ्योरी बताए वो 100% ऑथेंटिक है, उसमें शक नहीं है। समझन में हमारे वो मैं बात उसके लिए मैं कहता हूँ कि आप प्रश्न करो तो उत्तर देने के लिए मैं क्या कहता हूँ आपको कि प्रश्न करो, डाउट मत करो। प्रश्न के लिए भी तो वो लेवल चाहिए ना। हमको नहीं समझ में आया है, बट हम कैसे आपको वो समझाएं? देखो मैं बताऊंगा। पहली बात ये है कि जब विद्यार्थी और टीचर, विद्यार्थी पढ़ रहा है और टीचर पढ़ा रहा है, टीचर कितना ज्ञानी है वो सब्जेक्ट नहीं है, मगर टीचर पढ़ा रहा है वो तो करेक्ट है, और हम पढ़ रहे हैं वो भी करेक्ट है। तो टीचर के सामने जब विद्यार्थी प्रश्न करेंगे तो कैसा करेंगे? व्हाट इज द मेथड? विद्यार्थी के लेवल पे करेंगे कंबल होके, हाँ, के कृपा करके मेरे को ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो आपने जो लेसन पढ़ाया, ये लेसन में मेरा ये प्रश्न है, आप मेरे को प्रश्न का उत्तर दीजिए। फिर शांत हो जाएगा। फिर क्या करेगा? स्वामी जी आजकल पांच बार है, ऐसे चौक मारते टीचर। तो कहने का मतलब होता है, तो इसको कहते हैं वार्तालाप। क्या बोलते हैं? अगर गौतम स्वामी भी प्रश्न करेंगे भगवान को, हे प्रभु मेरा प्रश्न ये है तो कृपा करके उत्तर दो, फिर शांत हो जाएगा, फिर सुनेगा और उनके प्रश्न को समझने की कोशिश करेगा। यहाँ क्या होता है? सुनता है, तुरंत इसमें क्रॉस क्या है वो समझने की कोशिश करता है, एक्सेप्ट करने की। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, देयर इज सम रीजन, ये नहीं समझते उसमें क्रॉस क्या है, वो बुद्धि निकाल देती है और फिर वो बात समझ नहीं पाता है। मैं खुद मेरी बात करता हूँ। मैं अपने जीवन में जब मैंने विश्व के 33 धर्मों के ग्रंथ का अध्ययन किया तब मैं बोला नहीं था कुछ। क्या बताया? मैंने पढ़ा था, समझ में आया। उसके बाद मैं जब 17 साल की उम्र में, 16 साल तक तो मैंने पढ़ाई किया, एजुकेशन कहो, और दुनिया के 33 धर्मों का अध्ययन कर चुका 16 साल की उम्र तक। 17 साल की उम्र में दादा भगवान को मिला और दादा भगवान का देहांत हुआ 88 में। वहां तक भी मैं नहीं बोला हूं, सब सुना है मैंने, एक भी रिकॉर्डिंग में मेरा प्रश्न नहीं होगा। समझ में आया? तो ज्ञान ऐसे नहीं मिलता। हम जो कहते वो समझने की कोशिश करते। आर्ग्यूमेंट करना है हजारों कर सकते हैं, प्रश्न वो नहीं है। उनकी बातों का आंसर का लेवल क्या है वो समझना है, हमारे तर्क को नहीं समझना है। क्योंकि क्लास में बैठे हुए विद्यार्थी जो फेल होता है और जो फर्स्ट क्लास होता है, दोनों का अंडरस्टैंडिंग इक्वल नहीं। तो जो फर्स्ट क्लास होता है, फर्स्ट नंबर आता है, उनको समझाने का तरीका और जो फेल होता है वो समझाने का तरीका टीचर का अलग अलग होगा। हमको समझना है व्हाई दे स्पीक लाइक दैट वे। हम कहेंगे उनके साथ तो शांति से बात करते, मेरे से गुस्से से बात करते, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ होता है, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट?
क्वेश्चन कहाँ होता है? एटीट्यूड। हम नहीं समझ पाते क्यों ऐसी, तो ये समझना है ऐसा क्यों किया। अगर वो समझोगे तो प्रश्न यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा। आप इक्वल जो देखोगे तो प्रश्न उठेगा। ये बात है, समझ में आया? हम देख नहीं पाते हैं। और दादा भगवान ने भी यही कहा था कि मेरी जो आप्तवाणी है, मेरे जाने के बाद 2% भी फल नहीं देगी। क्या बताया उन्होंने? खुद ने कहा है, वो है प्रिंटेड है, हमने तो प्रत्यक्ष सुना है 50-100 बार। क्योंकि मैंने जिस व्यक्तियों को प्रश्न का उत्तर दिया है, सबका लेवल क्या है, अलग अलग ही समझे। और पढ़ने वाला कौन है? पढ़ने वाला एक ही है। तो अभी वो निर्विकल्पी बनेंगे या विकल्पी बनेंगे? उसमें से आपको डाइजेस्ट करने को आना चाहिए, नहीं तो आप वो पढ़ के भी विकल्पी बनेंगे। एक को कहा है तुम अगर मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मोक्ष नहीं होगा, ऐसा भी कहा है। और दूसरे को कहा तुम आज्ञा कुछ भी नहीं पालन करो, दादा दादा बोलो तो भी मोक्ष होगा। हमको कहा ऐसा भेदभाव क्यों? ये भेदभाव नहीं है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। मगर ये समझना पड़ेगा, शब्दों का कंपैरिजन करोगे यू आर फेल टू अंडरस्टैंड ज्ञानी। या सुन लो, एक को कहा तुमको हर रोज ये इतना दंड बैठक भगवान के सामने करनी पड़ेगी। दूसरे को कहा तुमको सिर्फ शांत बैठ के ध्यान करना है। तीसरे को कहा तुमको पढ़ाई करना है। अभी हम कहेंगे गुरुजी सबको, एक को ध्यान करना कहता है, एक को पढ़ाई करना कहता है, मेरे को योगासन करना कहता है। ऐसा क्यों? भेदभाव क्यों? गुरु में भेदभाव नहीं है, तुम्हारे में कमी है, वो सेट करना चाहते हैं, कंसाइल करना, रिकंसाइल करना चाहते हैं। सो दैट इज अ इंडिविजुअल मैटर, इट इज नॉट अ इक्वल। मगर हम अपनी बुद्धि से देखेंगे तो गुरु तो भेदभाव करता है, उनके लिए अलग, उनके लिए अलग। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कोई ज्ञान होता है? ऐसा नहीं है। मगर देखने की नजरिया नहीं है तो आपकी बुद्धि में कंप्लेन तो आएगी, पूछे या ना पूछे। तो ये हमको समझना है। वो तो एक टीचर पढ़ा रहा है, एक टॉप करता है, एक को कुछ समझ ही नहीं आता। हर बात हो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मेरा कहने का मतलब, इसीलिए मैंने इतने साल साधना ही किया था, मौन रह के पढ़ाई किया, तब भी साधना किया। मेरे परिवार में भी कभी झगड़ा नहीं हुआ, मैं शांत रह के काम करता रहता था और अवस्थाओं को समझने की कोशिश करता था। परिवार में, समाज में और धर्म के माध्यम में, शास्त्र में सब कुछ डाइजेस्ट करता गया। बोलना मेरे पास कोई इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं था, गुड एंड बैड, रॉन्ग एंड राइट वो मेरा सब्जेक्ट नहीं था। इस बात को मैं कैसे डाइजेस्ट करूं मैं खुद, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। आप समझे? ये व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, मैं कैसे डाइजेस्ट करूं? वहां ज्ञान खुला। ये डाइजेस्ट इसी तरह कर सकते हैं। आप इसको अकर्ता देखोगे, कुदरती रचना देखोगे, दैट इज द ओनली अल्टीमेट सॉल्यूशन। फिर मेरे को कहा क्यों? अगर उसको अपमान करना था तो अकेले में करना था, सबके सामने क्यों? अगर आपने कंप्लेन किया तो बहुत सारे नेगेटिविटी खड़े होगी, मगर आपने कुदरती रचना देखा, अकर्ता देखा, तो कोई क्वेश्चन, तो प्रश्न समाधान ढूंढना है, प्रश्न क्वेरी ढूंढना नहीं है। तो ये बचपन से मेरी आदत थी, ये कोई रातों रात विज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। आप समझे? डाइजेस्ट करता गया, डाइजेस्ट करता, पाचन होने के बाद निकलता है, अधूरा है तो नहीं निकलेगा। और इतना कॉन्फिडेंस भी कैसे आएगा? अगर मैंने खुद ने रियलाइज नहीं किया है तो आत्मविश्वास कैसे आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हजारों व्यक्तियों के सामने कहता हूँ, बड़े बड़े आचार्य गच्छाधिपति कहता हूँ कि तुम मन वचन काया से भले कुछ करोगे, पुरुषार्थ ऐसा मानते हो, मनवाते हो, मगर विज्ञान ये कहता है कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसमें न हम है और न हमारा कंट्रोल है। एक दिन आपको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो मानना पड़ेगा। अब ऐसा मैं कहता हूँ, भले यार नहीं मानो, 100% गलत भी कहो, मेरे को तकलीफ नहीं है। मेरा काम सनातन सत्य बताना है, आपका काम धार्मिक सत्य बताना है, नो प्रॉब्लम। मेरे को आपके व्यू पॉइंट से कंप्लेन नहीं है, मेरा काम सनातन सत्य बताना है। और इतना कहता हूं, एक दिन आपको मुक्ति के मार्ग में आगे जाना है तो ये सनातन सत्य स्वीकारना पड़ेगा, मेरे को स्वीकारने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट मैटर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ पर्सन, इट इज अ मैटर ऑफ यूनिवर्सल
ट्रूथ। तो बात यही है ना, तो इसको अहंकार नहीं कहेंगे। मैं कहता हूं मेरी बात स्वीकार ना है तब तो अहंकार है, मगर सनातन सत्य कहूंगा तो फिर जो मैं खुद ही स्वीकार करता हूं और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सनातन है, मेरा तुम्हारा हमारे सबका है, वो नहीं मानना उससे बड़ा कोई अज्ञान नहीं। तो बात ये है, इतना सारा दादा भगवान भी बहुत कहते थे कुछ पूछो कुछ पूछो। मैं कहता हूँ दादा आप जो भी बोलते हैं मेरे को समझ में आ जाता है, कोई प्रश्न उठना चाहिए ना। मेरी प्रकृति पहले भी ऐसी थी, बहुत बड़े साधु भगवंतों आचार्य भगवंतों एवं तो वेदांत के गीता के उनको मिलता था, योगियों को भी मिलता था, ध्यान करने वाले को भी मिलता था, उनके साथ बैठ के बातें करता रहता था, सुनता रहता था, एक आध प्रश्न करता था जब उसकी जिज्ञासा होती है तो बस सुनता रहता था और डाइजेस्ट करने का प्रयास करता। वो कौन से एंगल से कहते, ये मतलब नहीं है कि वो कौन से एंगल से गलत है, ये मेरा सब्जेक्ट, वो कौन से एंगल से बताते हैं वो एंगल में जानता था। और आज मैं दुनिया के कोई भी व्यक्ति का एंगल जान लेता हूँ, ये कौन से एंगल से बोलते हैं, और बाद में कहता हूँ ये सनातन सत्य है। तो एंगल भी जानता हूँ और सनातन सत्य को भी जानता हूँ। इसको कहते हैं दर्शन। दर्शन का मतलब होता है ऑल व्यू पॉइंट यू नो एंड यू नो द सेंटर ट्रू। सेंटर भी जानते हैं और व्यू पॉइंट को भी जानते हैं, और सभी व्यू पॉइंट को स्वीकार के सेंटर को छोड़ना नहीं। इसको कहते हैं जैन धर्म में क्या कहते हैं, अनेकांत एंड शादवाद। अनेकांत एंड आप आपके व्यू पॉइंट से करेक्ट है और सनातन सत्य भी ये है, आप गलत है और सनातन सत्य वो बात भी नहीं। व्यवहार को भी ठोकरनी मारी जाती है, शादवाद में व्यवहार को भी ठोकरनी मारी जाती है और निश्चय से हटा भी नहीं जाता। और इसीलिए शादवाद का मतलब ही यही है। हमने शादवाद को मन वचन काया तक सीमित रखा, हालांकि शादवाद वो दृष्टि का विषय था। आध्यात्मिक पुरुषों ने अनुभव के दृष्टि बता दिया और धर्म गुरुओं ने उसको मन वचन काया का विषय बता दिया, फिर रिलेटिव सत्य हो गया। शादवाद से क्या हो गया, जब मन वचन काया के साथ जुड़ोगे कोई भी बात है रिलेटिव सत्य हो जाएगी। जो अंदर होगी वही तो बाहर आएगी, जो अंदर होगी वही तो बाहर। तो जैसे मन वचन काया जुड़ा फिर क्या हो गया, रिलेटिव सत्य। शादवाद वो दृष्टि का विषय था, मन वचन काया का नहीं, मगर धर्म में आ गया तो किसका विषय आ गया। क्या शादवाद क्या आपकी डेफिनेशन मतलब एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? शादवाद का मतलब होता है हमारा मन वचन काया जो है वो और सामने वाले व्यक्ति का मन वचन काया जो भी है, अगर हम इसको बिना पक्षपात की दृष्टि से एज इट इज देखें, एज इट इज का मतलब कुदरती रचना, दैट इज द ओनली शादवाद। उसको धर्म में बताया कि वाणी ऐसी बोलनी चाहिए, वर्तन ऐसा करना चाहिए, विचार ऐसे होने चाहिए, फिर रिलेटिव सत्य हो गया। यानी यू आर डूअर, यू आर कंट्रोलर, फिर क्या हो गया, बस जो दृष्टि की बात थी वो किसमें चली गई, क्रिया में। फिर कोई नहीं समझ पाए, फिर कहते क्या करूं स्वामी, मैं तो समझता हूं कि शायद बात का मतलब क्या, फिर भी ऐसी वाणी निकल जाती है। हर समय वो पजल में ही रहेगा। सॉल्यूशन मसल ये सॉल्यूशन यही है, हर समय आप उसको कुदरती रचना देखो, तुम्हारी या दूसरी वाणी को, खत्म हो गई। फिर कोई पजल। प्रश्न ये नहीं है कि केमिस्ट के पास मेडिकल स्टोर में कितने प्रकार की दवा है, वो प्रश्न नहीं है। कितने रोगों की दवा है, प्रश्न नहीं है। कितनी कंपनियों की दवा है, वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि मैं निरोगी हूं तो मेरे लिए कोई काम की नहीं है। फिर डिटेलिंग में जरूरत, पर मैं रोगी हूं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये काम में आएगी ही। प्रश्न रोग का है, निरोगी का है रोगी का प्रश्न है। तो परमानेंट सॉल्यूशन सनातन सत्य से मिलेगा और टेम्पररी सॉल्यूशन अवश्य रिलेटिव सत्य से मिलेगा, मगर टेम्पररी सॉल्यूशन का मतलब ही टेम्पररी है। फिर प्रश्न खड़ा होगा, फिर टेम्पररी सॉल्यूशन, फिर प्रश्न खड़ा होगा, फिर टेम्पररी सॉल्यूशन, ऐसे जीवन चलता रहेगा और जन्मों जन्म चलता रहेगा। परमानेंट सॉल्यूशन
नहीं मिलेगा। समझ में आया? समाधान तो दिया ना हमारे हाँ? तीर्थंकर हर समस्या का समाधान दिखता तो है। हम्म? उनको सामने वाले का अहंकार थोड़ी दिखता है, अहंकार किसको कहा? अज्ञान को। भगवान महावीर को किसी का अहंकार दिखता है तो फिर उसके पास वितराग दृष्टि ही नहीं, हाँ, और इसीलिए उनको अहंकार देखा। वो हमारा क्वेश्चन हो सकता है, महावीर की दशा नहीं थी। भगवान महावीर का कार्य था वो ये था, उदय कर्म के आदि जो लाए थे उसके प्रश्नों का उत्तर दिया, और जीवन के अंदर जो भी क्रिया करनी थी मन वचन काया से वो होती रही। उन्होंने किया नहीं है, और उन्होंने किया मानोगे फिर वो रिलेटिव सत्य आ जाएगा। आपने कहा ना वो कहाँ गए? अनार्य प्रदेश वो गए। और एक मिनट और फॉरेन वाले क्या कहते हैं? हम इसीलिए तो गए हैं बोलते हैं। तो फिर क्या कहोगे? वो भी तो अनार्य प्रदेश है। तो ये कोई उत्तर है? मगर खरा मैं कहता हूँ रिलेटिव सत्य में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा परमानेंट। प्रश्न उठेंगे और युवा जब प्रश्न करेंगे आपके पास उत्तर नहीं है। जब आप रिलेटिव सत्य कहोगे तो आपके पास उत्तर नहीं होंगे। हाँ, श्रद्धा वाले आपकी बात मानेंगे, सिद्धांत वाले ये सिंपल बच्चे नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। सुनेंगे, मानेंगे नहीं। बोला उनको क्या हैबिट होगी बोलने की, जाने दो, कुछ बहस करने की जरूरत नहीं है। यानी आपके उत्तर की वैल्यू भी नहीं थी। तो मतलब क्या था? इसीलिए कहा सनातन सत्य समझने की कोशिश करो, और जब बोलोगे तो दुनिया को सुनना पड़ेगा, भले स्वीकार है नहीं तो भी, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं। ये सनातन सत्य का खुद का पावर है, मेरा पावर नहीं है। जब सनातन सत्य बोलोगे दुनिया को मानना पड़ेगा, आर्गुमेंट नहीं होता है। हम जब अभी दिल्ली में जाके आए, 6 सत्संग करके आए, IAS ऑफिसर्स बड़े बड़े लोग आए, बुद्धिशाली लोग आए, युवा भी थे और उसके आर्गुमेंट भी थे। मगर जब सनातन सत्य की बात आई और सनातन सत्य सुना, एक भी आर्गुमेंट खड़ा नहीं रहा। सबने स्वीकारा कि सनातन सत्य के आगे हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। रिलेटिव सत्य की बात आएगी तो हमारी बुद्धि काम करेगी, उसके आगे उत्तर ही नहीं है। आपने स्वामी जी बता दिया कि ये प्लेयर है और एक्सप्लेन कर दिया कि उसका ये प्लेयर की डिजाइन ये कुदरत की है, ये पंच महाभूत का शरीर कुदरत का है। फिर आपने बता दिया उसको जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक कुदरत देती है। उसके आगे आपने बता दिया कि उसको डाइजेस्ट करके ब्लड बना के कंटिन्यूस बॉडी में फैलाना वो भी कुदरत करता है। श्वास भी कुदरत देता है। कर्म जन्म देते हैं माता पिता भी कुदरत देता है। आपके जीवन के अच्छे बुरे संजोग भी कुदरत देते हैं। संजोग श्वास भी बंद करते हैं। हमारे पास प्रश्न कहाँ रहेंगे? वो IAS ऑफिसर एक्सेप्ट करता है तो करेगा ही ना, सत्य को तो स्वीकार। बुद्धि क्या हो गई? खत्म हो गई। और हम नहीं स्वीकारेंगे, वहां तक चालू रहेगी। जब क्लियर कर दिया कि बॉडी इज अ प्लेयर, फिर वो कर सकती है। वो विचार क्यों आता है आपको? जब मैंने फ्लोर बोल दिया ये मोबाइल प्लेयर है, फिर आप बोल सकते हैं मोबाइल ने ऐसा क्यों कहा? आप कभी पूछ सकते हैं? टीवी प्लेयर बोलते हैं टीवी में ऐसा प्रोग्राम क्यों आया? आप टीवी को पूछ सकते हैं? क्योंकि आपको मालूम है प्लेयर है। हमारे ऑपरेशन से आता है, उनकी मर्जी से हम कंप्लेन नहीं कर सकते। हम प्रोग्राम बदल सकते हैं या तो बंद कर सकते हैं। टीवी को कंप्लेन, हम टीवी को कंप्लेन करते हैं। टीवी इज अ प्लेयर, बॉडी इज अ प्लेयर। यस और नो? प्लेयर नहीं समझते हैं किसी के बॉडी को, और प्लेयर हमेशा प्रोग्राम के मुताबिक चलेगा, अपनी मर्जी से नहीं। तो मिस्टेक प्रोग्राम में हो सकती है, प्लेयर में नहीं। प्लेयर से तो प्ले होगा, क्या होगा? और मिस्टेक होगी तो प्रोग्राम में होगी, और वो प्रोग्राम पिछले अवतार का है, ये अवतार का है। सो टुडे दिस बॉडी is not responsible and this program is also not responsible because it is done। और उसमें आप उस प्रोग्राम में परिवर्तन करके आज आपका जीवन, बाह्य जीवन बदल सकते नहीं है। खत्म हो गई बात।